द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा हम सबके जीवन का एक हिस्सा है। हर कोई इसे चाहता है, कोई सुरक्षा के लिए, कोई सपनों के लिए और कोई सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पैसे को समझते हैं। मॉर्गन हॉजल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं, पैसे की समझ दिमाग से नहीं, व्यवहार से आती है। यह किताब हमें सिखाती है कि धन का खेल बुद्धि नहीं, बल्कि भावनाओं का खेल है। पहला सबक व्यवहार, न कि बुद्धिमानी। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत समझदार होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है, फिर भी गलत फैसले ले सकता है। और कोई साधारण इंसान, अगर वह अपने व्यवहार को नियंत्रित कर ले, तो बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। वॉरेन बफे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने निवेश 10 साल की उम्र में शुरू किया, लेकिन उनकी ज्यादातर संपत्ति 60 की उम्र के बाद बनी। उनकी ताकत उनके ज्ञान में नहीं, बल्कि धैर्य में थी। सीख, अमीरी का असली रहस्य व्यवहार में है, बुद्धिमानी में नहीं। दूसरा सबक समय का जादू। पैसा रातों रात नहीं बढ़ता, यह समय और निरंतरता से बढ़ता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी ब्याज पर ब्याज। हर कोई जानता है कि कंपाउंडिंग क्या है, लेकिन बहुत कम लोग इसे महसूस करते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे काम करता है। वॉरेन बफे इतने अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक निवेश किया। उन्होंने पैसा समय को सौंप दिया और समय ने उन्हें अमीर बना दिया। सीख, जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, धीरे बढ़ो, लेकिन लगातार बढ़ो। तीसरा सबक, किस्मत और जोखिम दोनों सच हैं। हम दूसरों की सफलता देखकर कहते हैं, वाह कितना टैलेंटेड है, लेकिन हर सफलता के पीछे थोड़ी किस्मत भी होती है, और हर असफलता के पीछे कुछ न कुछ जोखिम। बिल गेट्स का उदाहरण लो। वो एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर था, जबकि उस समय पूरे अमेरिका में ऐसे स्कूल गिने चुने थे। अगर वो किसी और स्कूल में होते, शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं बनता। उनका एक दोस्त कैंटी वांस उतना ही प्रतिभाशाली था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई। किस्मत और जोखिम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सीख, सफल हो तो विनम्र रहो, और अगर कोई असफल हो तो दयालु बनो। चौथा सबक, इनाफ, यानी कितना काफी है। दुनिया में बहुत लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब रुकना है। रजत गुप्ता एक सफल व्यक्ति थे, अरबपति थे, फिर भी उन्होंने अंदर की खालीपन को थोड़ा और से भरने की कोशिश की और सब कुछ खो दिया। जब इंसान काफी का मतलब नहीं समझता, वो हमेशा कम महसूस करता है, चाहे कितना भी हो। सीख, सच्ची अमीरी तब है जब आप जानते हैं कि आपके पास पर्याप्त है। पांचवा सबक, आजादी ही असली अमीरी है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि आप कुछ खरीद सकते हैं, बल्कि ये कि आप चुन सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। जब आप अपने समय पर अधिकार रखते हैं, तभी आप अमीर हैं। अमीर वो नहीं जो हर चीज खरीद सके, अमीर वो है जो हर सुबह उठकर कह सके, आज मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगे। सीख, अमीरी की परिभाषा है अपने समय की आजादी। छठा सबक, बचत, खर्च के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाने का मतलब है उसे खर्च करना, लेकिन सच्चाई यह है, पैसा बचाना ही सबसे बड़ी ताकत है। बचत आपको डर से मुक्त करती है, यह आपको चुनने की ताकत देती है। आपके पास जितनी बचत होगी, उतनी आजादी होगी। सीख, बचत सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए भी होती है। सातवां सबक, हर इंसान पैसे को अपनी नजरों से देखता है। जिसने गरीबी देखी है, उसके लिए सुरक्षा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। जिसने कभी कमी नहीं देखी, वो जोखिम लेने में सहज महसूस करता है। इसलिए किसी के फैसले का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि उसकी कहानी तुम नहीं जानते। सीख, पैसा एक भावनात्मक अनुभव है और हर किसी का अनुभव अलग होता है। आठवां सबक, टिके रहो। दुनिया में बहुत लोग अमीर बनते हैं, पर बहुत कम लोग अमीर बने रहते हैं, क्योंकि रहस्य जल्दी अमीर बनने में नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने में है। मॉर्गन हॉजल कहते हैं, धनवान बनने के लिए साहस चाहिए और धनवान बने रहने के लिए विनम्रता। सीख, जोखिम लो पर लालच नहीं। नवां सबक, असली दौलत चुप रहती है। जो अमीर दिखता है वो खर्च करता है, जो असली अमीर होता है वो शांत होता है। किसी की शानदार कार या महंगा फोन देखकर मत सोचो कि वो अमीर है।
वो सिर्फ खर्च कर रहा है। असली अमीरी है जो बची हुई है, जो दिखती नहीं। सीख, दिखावे से ऊपर उठो। सच्ची दौलत वो है जो तुम्हारे अंदर शांति लाती है। 10वां सबक, समय बदलता है, सोच भी बदलनी चाहिए। आज जो तुम्हें सही लगे, कल शायद वही चीज तुम्हें गलत लगे, क्योंकि जीवन स्थिर नहीं है। हम बढ़ते हैं, हमारे लक्ष्य और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। सीख, बदलते समय के साथ अपनी सोच को भी बदलो। लचीलापन ही बुद्धिमानी है। अंतिम संदेश, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कोई निवेश की किताब नहीं है। यह एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी सोच दिखाती है। यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ साधन है, मंजिल नहीं। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसा समझदारी और शांति जरूर ला सकता है। और आखिर में मॉर्गन हॉजल के शब्दों में, पैसे के साथ सफल होने के लिए आपको प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं, बस अपने व्यवहार को समझने की जरूरत है।